हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और हम लोग शुरू करेंगे अब डिफरेंशिएशन का पार्ट 5। अभी तक हमने 4 लेक्चर दिया आपको, ठीक है। और 4 लेक्चर में हमने देखा था एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन का 10A और B का कुछ क्वेश्चन देखे थे। और हमने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था होमवर्क के तौर पे कि आप इसको बना लेंगे। हम आशा करेंगे कि आप उस क्वेश्चन को बना लिए होंगे। अगर बना लिए हैं तो ठीक है, अगर नहीं बनाए हैं तो और ठीक है। तो उससे पहले हम देखेंगे, अभी हम लोग पढ़ रहे थे 10B। तो 10B को पढ़ने से पहले कुछ हम लोग फॉर्म जानेंगे और उसके बाद फिर शुरुआत करेंगे 10B का एक एक क्वेश्चन जैसे हम लोग पहले पढ़ रहे थे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में सबसे पहला बात एक चीज़ देखिए, इसमें कुछ तो हम लोग नया पढ़ेंगे नहीं, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसी का हम लोग को बस थोड़ा सा अलग अलग क्वेश्चन करके टाइप करके जो दिया है उसको हम सोल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और जितना हो सके हम इजी वे में सोल्व करेंगे। तो एक चीज़ आप जान रहे थे, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल जैसे अगर आपको दिया जाए y इक्वल टू यू इंटू भी, अगर ये दिया जाता है तो इसको प्रोडक्ट रूल कहा जाता था। हमने आपको 4 प्रकार के रूल बताएं, एक सेपरेशन रूल, दूसरा प्रोडक्ट रूल, तीसरा डिवीज़न रूल और चौथा चेन रूल था, ठीक है। अब इसमें हम देखिए इसी का थोड़ा सा हम बात करते हैं फिर से, क्योंकि आप जान रहे हैं बस ये 2 फंक्शन का प्रोडक्ट हो, कोई 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है और ये फंक्शन u इंटू भी है। लेकिन यदि आपको 3 फंक्शन मिल जाएगा तब क्या करेंगे? तो उसके लिए 2 तरह के बनाने का तरीका हो सकते हैं। एक तो पहला कि u इंटू भी इंटू डब्लू लगा लें, या आप लॉग लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम याद करेंगे u इंटू भी को, फिर उसको हम देखेंगे लॉग क्या होता है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चलिए हम अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखते थे, आपको याद होगा, ठीक है, याद है। तो हाँ चलिए u इंटू डी भी बाई डी एक्स, ठीक है, और d इसको हम रख लेंगे v इंटू डी यू बाई डी एक्स। ये था प्रोडक्ट रूल में, ये तो समझ रहे थे। और इसी के तौर पर यदि हम कहें कि y इक्वल टू यू इंटू भी इंटू डब्लू ऐसे हो, तो इसको इस फॉर्म पे जानना है तो हम कुछ इसके तरीका बताए थे कल आपको कि यदि 3 गो प्रोडक्ट में हो, कोई 3 फंक्शन प्रोडक्ट में हो, तो एक को डिफ्रेंशिएट करके 2 को रख लीजिए और फिर अगला बीच वाले को डिफ्रेंशिएट करके दोनों साइड वाले को रख लीजिए। जैसे देखिए dy बाई डी एक्स, तो हम कहेंगे कि du, अगर हम देखिए du बाई डी एक्स कर लें तो हमको रख लेना होगा v इंटू डब्लू को, समझ रहे हैं। और इसी तरह यहाँ प्लस बीच में ले लेंगे। अब चलिए dv को हमको डिफ्रेंशिएट कर लेना है तो u इंटू डब्लू को रख लेना है, ठीक है, समझ रहे होंगे। और फिर यदि हमको w को डिफ्रेंशिएट करना है तो हमको u इंटू भी को रख लेना होगा। ये बात आप समझ रहे हैं, इसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये आप इसी चीज़ को हम कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन करके हम लिख दिए हैं, ठीक है। अगर इस पर क्वेश्चन होगा, अगर आप लॉग का फॉर्मूला नहीं जानते हैं या कोई आपसे कह दिया कि आपको लॉग का यूज़ ना करके इस टाइप से आपको बनाना है, तब तो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, y इक्वल टू एक्स के पावर 3 e के पावर x और साइन x। इस तरह से हमने एक क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन लिया और इसमें लॉग का यूज़ करके भी बना सकते हैं, लेकिन लॉग का नहीं, अभी हम देखेंगे विदाउट लॉग का, ठीक है। तो इसका अगर हमको बनाना है तो आप समझ लीजिए कि ये पहला क्या है, u है, ये v है और ये w है, ठीक है। अब इस तरह से हम इसको यूज करके बना लेंगे क्या, चलिए वो चीज़ हम जो लिखते हैं पहले परंपरागत बात कि डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। चलिए तो लिख देते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल होगा क्या चीज़ का, अब देखिए हमको एक को डिफ्रेंशिएट करना है, 2 को रख लेना है। तो देखिए अब मन में ही हम डिफ्रेंशिएट कर लें तो इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, और 2 को हमको ऐसे ही रख लेना है तो e x और साइन x,
ठीक है। फिर हम प्लस में कर लेते हैं। अब चलिए बीच वाले को हमको भी, ये किसका हमको डिफ्रेंशिएट करना है, भी को, बीच वाले को। तो चलिए बीच के करते हैं, ई एक्स। देखिए ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई एक्स से रह जाएगा, और फिर इंटू में x3 और इंटू में साइन एक्स। ठीक है। अब चलिए हमको करना है लास्ट वाले का, यानी साइन एक्स का। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स है, सॉरी साइन एक्स का क्या, कॉस एक्स। ठीक है। अब चलिए ये दोनों को रख लेंगे, तो इसमें एक्स क्यू और ई के पावर एक्स। ये समझ रहे हैं इस बात को, हमने कुछ इसमें नया नहीं किया है। आपके लिए जो फॉर्म आपको दिया गया था बस उसी को थोड़ा सा हमने 3 टर्म को एक साथ में दिखाने का कोशिश की है। ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। अब इसमें देख लीजिए कुछ कुछ तो कॉमन होंगे, तो इसको थोड़ा सा सजा के हम लोग लिख सकते हैं। देखिए इसमें स्क्वायर है, क्यू है और क्यू है, तो हम इसमें से हम निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर। इसमें ई के पावर एक्स है, ई के पावर एक्स है, ई के पावर एक्स है, तो इसमें से ई के पावर एक्स निकाल लें। ठीक है। अब चलिए, अब जो बच गया और साइन है, तो साइन है, इसमें कॉस है, नहीं निकलेगा, तो 3 साइन एक्स। ठीक है। अब चलिए प्लस एक्स के पावर यहाँ स्क्वायर निकालना है, तो एक्स तो बच जाएगा, और साइन एक्स। यहाँ भी क्या हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस एक्स इंटू एक्स और इंटू, चलिए ई एक्स तो निकाल लिए हैं, तो ये बच जाएगा। इसको थोड़ा आगे लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए, तो ये आपका एक आंसर मिल गया। तो इस तरह से भी आप इसका यूज करके बना लेंगे, या आप लॉग का यूज करके भी बना सकते हैं। ठीक है। तो इसको आप अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लेंगे। हम आशा करेंगे कि आप कॉपी किताब के साथ में बैठे होंगे। अभी फ़िलहाल किताब का ज़रूरत नहीं है, केवल कॉपी और पेन का ज़रूरत होगा। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो उस समय आप किताब को खोल लीजिएगा। ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, नोट किए होंगे। चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे क्या कि डिफरेंशिएटिंग बाय यूजिंग लॉग। ठीक है। हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन बाय, यहाँ लिख देते हैं क्या, डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग लॉग। अब हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे लॉग का यूज करके। इसके लिए हमने आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन भी दिया था। ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन हम लोग लॉग का यूज करके कैसे करेंगे। और ज़्यादातर हमने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था कि यदि कोई फंक्शन के पावर में फंक्शन हो तो उसमें ज़्यादा आपको लॉग लेकर बनाने में ही फ़ायदा होगा। ठीक है। तो हम शुरू करेंगे लॉग से। तो सबसे पहले लॉग का कुछ प्रॉपर्टी आप जानते होंगे, ये तो आप पढ़े होंगे 11th क्लास में भी, या 10th क्लास या 9th क्लास में भी पढ़ेंगे लॉग का प्रॉपर्टी क्या होता है। तो जैसे लॉग ए इंटू बी यदि हो, लॉग ए इंटू बी हो, तो आप इसको अलग अलग प्लस में लिख सकते हैं, यानी लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है। दूसरा बात था क्या, यदि लॉग डिवाइड में हो, ए बाई बी हो, तो हम क्या लिखते थे, लॉग ए और माइनस लॉग बी। ठीक है। अगर डिवाइड में हो ए बाई बी, तो पहला को और दूसरा को इस तरह से निगेटिव करके लिख देते थे। चलिए तीसरा, यदि लॉग ए और बी इस साइड से हो, इस तरह से हो। ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक और है क्वेश्चन, एम टू द पावर ए टू द पावर यदि हम बी कर लें, तो इसके लिए क्या था कि बी को बाहर लेते आइए और लॉग ए कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से। और एक चौथा में क्या था कि लॉग ए और बी हो, तो आप इसको कह सकते हैं लॉग 1 बाई लॉग बी और ए कह सकते हैं। ठीक है। ये 4 फॉर्म था। एक पांचवा भी लिख ही देते हैं, लॉग ए बाई बी इस तरह से लिखा हो तो आप कह सकते हैं लॉग ए बाई लॉग बी। इस तरह से हम
लिख सकते हैं। तो ये लॉग का कुछ फंक्शन है, और लॉग के लिए आप फार्मूला इस तरह से दिया है, यदि इनटू में होगा तो आप प्लस में लिख लीजिए, डिवाइड में तो माइनस में, यदि पावर में हो तो पावर इसके आगे आ जाएगा, बाहर निकल जाता है, ठीक है। और यदि आपका ये जो दिया है ए और बी, बेस ए और बी दिया है, तो इसको 1 कर लेंगे तो ये इसका देखिए इंटरचेंज कर जाएगा, ठीक है। अभी आपको ज़रूरत पड़े कभी तो आप ऐसे कर सकते हैं, या ए बाई बी है तो लॉग ए को ऊपर कर लेंगे या बी को लॉग नीचे, अलग अलग कर सकते हैं। तो इस 5 फार्मूला को आपको याद रखना है, और इसी का यूज कर करके हम लोग अभी देखेंगे कि कैसे लॉग का यूज किया जाएगा। तार लिए होंगे, चलिए ठीक है। एक चीज़ यहाँ अगर एम लिख दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा देखने में लगेगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे क्या, यूजिंग लॉग। देखिएगा, अगर कोई फंक्शन इस तरह से दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल टू एक्स के पावर x, ठीक है। हमने क्वेश्चन दिया कि y इक्वल टू एक्स के पावर x। देखिए ये फंक्शन x है और उस फंक्शन के पावर फंक्शन है x ही है। तो इस तरह का क्वेश्चन यदि बनाना हो तो लॉग का यूज करना होगा। पहले हमने कुछ क्वेश्चन लिखा था और वो था इस तरह से, यदि हमने कोई 2 के पावर x ऐसे दे दिया, नंबर के पावर फंक्शन है तो बना लेते थे, या हम क्या देते थे, x के पावर 2, यानी कोई फंक्शन के पावर नंबर दे दिया तो इसके लिए फॉर्मूला आता है, डायरेक्ट आप बना लेते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता था, ठीक है। लेकिन यदि फंक्शन के पावर फंक्शन हो जाए, यदि साइन x के पावर साइन x हो जाए, कॉस x के पावर साइन x हो जाए, तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको लॉग का यूज करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब देखिएगा, यहाँ हमने दिया क्वेश्चन y इक्वल टू एक्स के पावर x, तो अब क्या करना होगा, आपको लॉग दोनों साइड ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए, टेकिंग बोथ साइड, चलिए तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ लेंगे लॉग y इक्वल टू लॉग x टू द पावर x, ठीक है। अब चलिए ये लिखा हुआ है इतना, तो हम इसको लिख सकते हैं और इस तरह से log y इक्वल टू, देखिए अभी हम लिखे थे फॉर्मूला क्या, कि log m और a ऐसे लिखे थे, बेस m और a, तो क्या होता था, m बाहर आ जाता था, पावर के पावर जो रहता था, सॉरी पावर में रहता था तो बाहर आ जाता था, तो इसके जो पावर में है उसको क्या कर लेंगे, बाहर कर लें, तो x log x ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको आप कर लीजिए डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, हो जाएगा। तो चलिए यहाँ हो जाएगा आपका, देखिए log y का डिफ्रेंशिएशन करना है आपको, तो log y का डिफ्रेंशिएशन सबसे पहले log का चलेगा, log का क्या होगा, तो 1/y, इतना समझ गए हैं। log y का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो सबसे पहले log का करेंगे, तो log 1/y, ठीक है। अब y का डिफ्रेंशिएशन करना होगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो y का डिफ्रेंशिएशन x रिस्पेक्ट में dy/dx होगा, समझ रहे हैं। तो चलिए यहाँ भी कर लेते हैं क्या, dy/dx। अब इधर लिखेंगे, अब देखिए ये कौन से फॉर्म पे आ गया, u इंटू वी का फॉर्म पे आ गया कि नहीं, x इंटू लॉग एक्स है, तो u इंटू वी के फॉर्म पे आ गया। तो चलिए u इंटू वी के लिए हम क्या करते थे, u को रख के v को डिफ्रेंशिएट और v को रख के u को डिफ्रेंशिएट कर दे। तो चलिए x इंटू 1/x कर लें डायरेक्ट, x को रख लिए, लॉग को डिफ्रेंशिएट करिए तो 1/x आ गया। अब फिर करेंगे प्लस, अब चलिए लॉग को रखिए, रख लिए, लॉग को रख के x के डिफ्रेंशिएट करिएगा तो 1 आएगा। अब यहाँ से ये भी कट जाएगा, तो चलिए dy/dx इक्वल टू 1 प्लस लॉग, ठीक है, 1 प्लस लॉग x, और ये क्या हो जाएगा, log x होगा। अब चलिए ये y जो है इसके साथ में गुना हो जाएगा, तो यहाँ y इसके साथ में गुना कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ आपको ये जो y है इसका वैल्यू आपको रख देना होगा,
जब भी क्वेश्चन में आपको मिलेगा तो इसका वैल्यू रख के ही मिलता है। वैसे भी क्वेश्चन ये गलत नहीं है, आंसर यहाँ तक आ गया सही है, लेकिन आप चाहेंगे सुंदर दिखने के लिए तो यहाँ आपको रखना होगा, यानी x के पावर x 1 प्लस log x, ठीक है। और ये आपका इस तरह से आंसर होगा। समझ रहे हैं बात को? फिर से एक बार समझिए, जैसे दिया गया है y इक्वल टू एक्स के पावर x, यानी फंक्शन के पावर फंक्शन है तभी आप log लेंगे, ठीक है। अदरवाइज इस तरह से रहे तो आप तो समझ रहे हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला अगर हम लिखवाए थे y इक्वल टू ए टू द पावर x हो तो a के पावर x log a होता था, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ दिया है y इक्वल टू एक्स के पावर 2, तो डायरेक्ट होता क्या, कोई भी फंक्शन के पावर नंबर हो तो बाहर आ जाता है नंबर और फंक्शन में से उसके पावर में से एक घट जाता है, तो 2 इंटू एक्स के पावर 1 हो जाता है बस। अब इसी तरह से ये फंक्शन के पावर फंक्शन है तो इसके लिए आपको log लेना होगा, और log y और log x टू द पावर x। अब ये देखिए x बाहर आ जाएगा और इतना हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो log का पहले तो 1/y और y का dy/dx। फिर करेंगे x का तो x इंटू 1/x हो जाएगा, क्योंकि x को रख के log का डिफ्रेंशिएट कर दिए, फिर log को रख के x के डिफ्रेंशिएट कर दिए, ठीक है। ये x कट जाएगा, ये y है जो यहाँ के गुना हो जाएगा और y का वैल्यू यहाँ दिया गया, इसको हम पुट कर दिए, ठीक है। इतना समझ गए होंगे तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए, ठीक है। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। अगर हम इस तरह से लिख दिए y इक्वल टू साइन x के पावर x, ऐसे, तो इसमें भी आपको क्या करना होगा, log ले लीजिए। तो टेकिंग log बोथ साइड्स, चलिए log y इक्वल टू, यहाँ देखेंगे क्या लिखेंगे, log साइन x के पावर कितना है, x है। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। इससे पहले आपको इस तरह से लिख देना होगा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, x log साइन x, तो अब हो जाएगा u इंटू भी आपका आ गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1/y और ये dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, x रख के log को डिफ्रेंशिएट करिए तो 1/sin x हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे। अब चलिए मान लेते हैं कि ये कुछ नहीं है, log sin x केवल है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आप क्या करते हैं, तो पहले log को 1/sin, लेकिन अब sin को भी तो डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो sin का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो cos x। बहुत बढ़िया, चलिए प्लस कर लीजिए। अब इसको रख लेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो log sin x इंटू 1, ठीक है। अब चलिए यहाँ कर लेते हैं dy/dx इक्वल टू, ये तो इधर गुना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्या, x cot x प्लस log sin x, और इसके साथ में क्या y आ जाएगा, और ये y को लिख सकते हैं क्या, sin x के पावर x cot x log sin x, ठीक है। इस तरह से आप इसको बना लेंगे, ठीक है। तो इसको आप एक बार देख लीजिए बढ़िया से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, इसको मिटाना पड़ेगा। इतना है आपका, यदि आपको कह दिया जाए y के पावर में y इक्वल टू, यदि cos के पावर कुछ भी लिख लिए, साइन के पावर फंक्शन के पावर फंक्शन अभी हम लेके चल रहे हैं, तो y इक्वल टू हम कहते हैं cos x के पावर साइन x, ठीक है। तो cos x के पावर साइन x यदि हमको लेके चलना है तो बताइए, log लीजिए दोनों साइड में, तो log लेंगे तो क्या हो जाएगा, log y log cos x साइन x 1। अब देखिए डिफ्रेंशिएट कर देते हैं डायरेक्ट यहाँ लिख के, अच्छा एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, साइन x log cos x log y है, डिफ्रेंशिएट करना है तो 1/y होगा, ठीक है। इतना समझ रहे हैं, log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y, अब y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy/dx।
एक्स का डिफ्रेंसिएशन, अभी हम इसको एक्स को रख के इसको डिफ्रेंशिएट कर लें, फिर इसको रख के इसको कर लेते हैं। तो चलिए साइन एक्स 1/cos एक्स, और cos एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है क्या, माइनस साइन एक्स। ठीक है, प्लस लॉग cos एक्स, और साइन का डिफ्रेंसिएशन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, cos एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, dy/dx, ये हो जाएगा इधर गुना, और ये देखिए साइन बाई कॉस है तो इसको लिख सकते हैं tan, साइन बाई कॉस tan कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं y इंटू माइनस साइन एक्स, ये, और इसके लिए लिख देते हैं tan x, और प्लस cos x log x। ठीक है, अब ये y का वैल्यू है, यहाँ आप इसको पुट कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बना लेंगे। अब हमने एक क्वेश्चन आपको दिया था जो होमवर्क के टाइप पर, वो क्वेश्चन क्या था, इस टाइप से था, y इक्वल टू 3x प्लस, यहाँ था x के पावर y, और आपको फाइंड करना था dy/dx, यही शायद क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखेंगे इसको कैसे बनाना है। आप तो सोच रहे होंगे कि बन गया होगा अब ये, सॉरी क्वेश्चन में देखिएगा ये था 2x प्लस x⁻y इक्वल टू 1, तो आपको फाइंड करना था dy/dx इक्वल टू क्या होगा, ये क्वेश्चन था। अब देखिए, अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक नंबर के पावर फंक्शन और दूसरा फंक्शन के पावर फंक्शन। तो अभी हम बताए हैं कि फंक्शन के पावर फंक्शन में आपको लॉग लगाना होगा, तो हम लॉग लगाएंगे। अब लॉग लगा के देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ये जो दिया इसका तो लॉग का ज़रूरत है नहीं, और इसके लिए लॉग का ज़रूरत है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि log a प्लस log b, यहाँ जैसे प्लस में दिया है तो इस तरह से हम log ले लेंगे, नहीं, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि log a इंटू बी का फॉर्म होता है a प्लस बी, लेकिन यहाँ प्लस में ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। तो आपको करना क्या होगा, ये दोनों फंक्शन को, ये जो दिया गया है इसको अलग मान लीजिए, इसको अलग मान लीजिए, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से कर लीजिए, और इतना इक्वल टू कितना दिया है, 1 दिया है। अब एक का करके अलग अलग हम निकाल लें। चलिए u बराबर क्या है, आपने माना है लेट u बराबर x, 2 के पावर x, तो du/dx इक्वल टू निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 के पावर x log 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम निकाल लेंगे किसका, v बराबर, तो v बराबर कितना आप है, देखिए यहाँ v इक्वल टू एक्स के पावर y, तो हम कहेंगे क्या, dv/, अच्छा ये v इक्वल टू एक्स का पावर y, तो इसी में तो हमको log लगाना है। ठीक है, तो आप करिए, टेकिंग log बोथ साइड्स। चलिए तो आप log ले लिए दोनों साइड में, तो कितना हो जाएगा, log v इक्वल टू log x के पावर y, और कह सकते हैं log v इक्वल टू y आ जाएगा बाहर में log x। ठीक है, तो इतना आप समझ रहे होंगे, ये जो किया गया है ये कुछ नया नहीं है, जो पहले हम बताए हैं बस उसी का एक रूप है, इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन तो आपको 3-4 को करवाएं अभी। ठीक है, तो आप इसको अब तो डायरेक्ट बना सकते हैं। चलिए हम ही बना देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/v, अब इसको डिफ्रेंशिएट हम कर रहे हैं। ठीक है, तो 1/v, और ये हो जाएगा dv/dx इक्वल होगा, यहाँ देखिए अब u इंटू वी आ गया, प्रोडक्ट में आ गया, तो आप इसको तो कह सकते हैं क्या कि u के लिए पहले एक रखिए y, log को डिफ्रेंशिएट करिए तो इंटू 1/x, अब प्लस, अब log को रखिए log y, और y को डिफ्रेंशिएट करिए dy/dx। इतना समझ रहे हैं। अब dv/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, y/x प्लस log y, और dy/dx इसको इस तरह से कर लें, और ये v है इसके साथ में गुना हो जाएगा v,
और v को हम क्या माने, देखिए तो v बराबर क्या है आपका, यहाँ v इक्वल टू एक्स का पावर वाई, तो लिख दें एक्स के पावर वाई, वाई बटा एक्स प्लस लॉग वाई और डी वाई बाई डी एक्स। इतना आप करने में आपको कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आंसर निकल गया, तो नहीं, आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन आपने क्या निकाला, u का वैल्यू और v का वैल्यू, v का डिफ्रेंशिएशन, लेकिन ये तो वैल्यू नहीं आएगा। तो आइए अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ये इसको, तो कहेंगे कि डी यू बाई डी एक्स और फिर डी वी बाई डी एक्स और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें सबको वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए तो यहाँ हो जाएगा 2 के पावर x प्लस एक्स लॉग 2 और डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, इसको पूरा रख दीजिए उठा के यहाँ, x के पावर y, y बाई एक्स प्लस लॉग y और डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और इतना बराबर 0। थोड़ा जगह का कमी है, इसको मैनेज आप करिएगा, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। चलिए अब यहाँ दिया गया है, अब हमको चाहिए क्या जी, तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कहाँ छुपा है, इसमें है, तो हमको इसको अलग कर लेना होगा, ठीक है। लेकिन इसको अलग करने से पहले आपको इसके साथ तो गुना भी तो करना होगा। तो चलिए हम करेंगे, फिर से गुना करते हैं, 2 टू द पावर x log 2 और x के पावर y और y बटा x, ठीक है, इंटू में है, और प्लस यहाँ हो जाएगा आपका कितना, x के पावर y log y dy बाई डी एक्स, ठीक है, बराबर 0। अब इसको यहीं रखना है, इस सबको इस साइड लेके चले आएंगे, तो इस साइड के लिए कितना हो जाएगा, x टू द पावर y log y dy बाई डी एक्स, ये इधर आ जाएगा तो माइनस में, -2 टू द पावर x log 2 प्लस x के पावर y, y बटा x, ये आ जाएगा इस तरह से। थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन आप उसको, उससे डरना नहीं है, कैलकुलेटिव हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपका आंसर आते जाएगा। आप जैसे जैसे आप केवल बनाते जाइए, वो फॉर्म को पहचानते जाइए और अलग अलग करके आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डायरेक्ट अब आपका आंसर आ जाएगा क्या, यहाँ माइनस है, इसको लिख देते हैं y बाई एक्स। अब इसका आंसर के लिए क्या करना होगा, ये जो दिया गया है डी वाई बाई डी एक्स है, तो इसके लिए इसको नीचे गुना करना होगा, तो 1 बाई एक्स के पावर y log y, ठीक है। अब ये आपका आंसर आ गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, इतना। इसको आप सजाना होगा तो आपको गुना कर दीजिए इसमें, ठीक है, और गुना कर दीजिएगा तो अच्छे से मिल जाएगा आपको। चलिए तो इसको आप उतार लिए होंगे। अब चलिए एक क्वेश्चन हम देते हैं आपको, एक आपके लिए क्वेश्चन है कि साइन x के पावर y और साइन y के पावर x, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना होगा, 5 नंबर। साइन x के पावर y और साइन y के पावर x, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह के दिया है, देखिए फंक्शन के पावर फंक्शन, फंक्शन के पावर फंक्शन, तो थोड़ा सा बनाना होगा आपको। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, लॉग लेना होगा, क्योंकि ये प्लस में ना माइनस में अलग अलग है, तो अलग अलग आपको लॉग, वो था पिछले क्लास में जो देखे थे क्वेश्चन अभी हम बनाया, तो वो अलग अलग प्लस में था, तो इसके लिए हमको लॉग अलग अलग लेना पड़ा था। लेकिन अब इसमें क्या होगा कि आप लीजिए टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, चलिए तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ लिखते चलेंगे तो y डायरेक्ट लिख लेते हैं, y log साइन x इक्वल होगा x log साइन y। देखिएगा एक साइन x के साथ में है और एक साइन में y के साथ है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान से बनाना होगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट बोथ साइड कर दीजिए, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करने पर क्या मिलेगा आपको, देखिए
अब इधर भी u इंटू वी और इधर भी u इंटू वी, यानी u इंटू वी का अलग अलग फॉर्म दिया गया, तो इसको u इंटू वी पर तोड़िए। तो चलिए एक को रख के और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/sin x, और फिर कितना हो जाएगा इनटू sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x हो जाएगा, और प्लस अब इसको रखना है log sin x और इंटू dy/dx। देखिए sin x इसको रख लिए और इसका डिफ्रेंशिएशन, समझ रहे हैं इस बात को, आप समझ रहे होंगे कैसे इसको कर रहे हैं। अब देखिए इसको रख लीजिए, इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए। चलिए तो log sin x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले sin y है ना, तो sin y। अब चलिए इसमें sin का, तो sin का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो cos y। अब ये y का भी तो डिफ्रेंशिएशन करना होगा, कितना dy/dx। समझ रहे हैं इस बात को, ठीक है। चलिए तो अब ये तो हो जाएगा। अब इसके बाद फिर कौन बच गया प्लस में, अब इसमें एक को रख के ये इतना पार्ट को आप डिफ्रेंशिएट के देखिए, ये इतना पार्ट पूरा इसी का है, log sin y तो 1/sin y, और फिर साइन का करेंगे तो cos y, और फिर y का डिफरेंस dy/dx, अब प्लस हो जाएगा। अब चलिए हमको रखना किसको है, log sin y और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। अब आपको एक बात करना होगा, आपको dy/dx चाहिए तो dy/dx इधर भी है, dy/dx इधर भी है, तो आप एक साइड में dy/dx कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका अभी ज़रूरत हमको नहीं है, उस साइड कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ log sin x dy/dx माइनस कर लेते हैं, इसको लिख लें डायरेक्ट cot x cot y है दोनों में तो y लिखेंगे dy/dx, और इक्वल हो जाएगा क्या है, इसको हमको उस साइड आपको ले जाना है, तो इसको लिख सकते हैं cot x। यहाँ कितना है आपका log sin y और माइनस हो जाएगा y cot x। इतना आप समझ रहे हैं। अब चलिए dy/dx को कॉमन ले लीजिए, dy/dx, और कुछ तो कॉमन नहीं होगा, तो चलिए log sin x, यहाँ से बचेगा -x cot y, और फिर इधर हो जाएगा कितना जो है सो लिख देते हैं log sin y cot x। अब dy/dx चाहिए तो कितना हो जाएगा log sin y माइनस y cot x, और डिवाइडेड बाई ये पूरा नीचे आ जाएगा, तो log sin x माइनस x cot y, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस में थोड़ा लंबा है, इसलिए इससे आप थोड़ा सा डरे नहीं, और जैसे जैसे क्वेश्चन आपको बोले वैसे वैसे इसका फॉर्म पे लाते जाएं और आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये जो दिया गया था sin x के पावर y और sin y के पावर x है, तो हम क्या किए हैं कि फाइंड करना है dy/dx, तो हम log ले लिए दोनों साइड में, तो log देखिए log sin के पावर y यानी log a के पावर m, तो क्या होता था m बाहर आ जाता, तो y को हम बाहर कर लिए log sin x, और इसी तरह x को बाहर तो log sin y हो गया। अब हम क्या किए हैं कि इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, y इंटू log sin x है, तो यानी ये हो गया u इंटू v, तो u को आप ऐसे ही रख के v को डिफ्रेंशिएट कर लिए। अब चलिए sin x log का डिफ्रेंशिएशन 1/, होता है तो 1/, कर लिए, और साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है। अब इसी तरह फिर इसको हमको log x को रख के और इसको y को डिफ्रेंशिएट करना होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी किए। इसके बाद हमको चाहिए क्या चीज़, dy/dx चाहिए, दोनों में है तो इस साइड को हम कर लिए, dy/dx कॉमन ले लिए, और फिर जो इसके पास में बचा था सब नीचे कर दिए, ठीक है, और ये आंसर हो गया। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो 10b का
एक्सरसाइज RS अग्रवाल 10B का अधिकांश क्वेश्चन लगभग 22 तक, लगभग फिर से समझिएगा, लगभग आप 22 तक 10B का आप 22 तक का क्वेश्चन बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है, आप किस केवल फॉर्म पे रखते हुए ये फार्मूला का यूज करते हुए U इंटू भी, U बाई भी और U भी और W और लॉग का यूज करके मात्र इतने से आप चैन रूल के सहायता से सभी को आप बना सकते हैं। ठीक है, हम आशा करेंगे कि आप अच्छे से सभी का एक एक करके क्वेश्चन बनाएंगे, नोट टाइप का अलग अलग सबका साफ सुंदर और स्वच्छ रूप से एवं एक एक करके क्वेश्चन बनाते चलेंगे। ठीक है, और जो भी परेशानी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में तो लिख ही देते हैं। ठीक है, और कोई भी सोशल मीडिया से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, इसके बाद में हम लोग देखेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। ठीक है, डिफरेंशिएशन देखेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और इसमें आपको थोड़ा सा कुछ समझना होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो आज अभी हम केवल फार्मूला लिख देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में इसका हम डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, और आगे के जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम लोग देखेंगे ये जितना भी क्वेश्चन था लॉगरिथमिक का था। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। चलिए तो देखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो इसका फॉर्मूला देखते चलेंगे। d बाई डी एक्स, हमने साइन इन्वर्स x, ये x हम लिख लेंगे, इस तरह से लिखेंगे कि इस ब्रैकेट में जो हो जाए, x के जगह 2x हो जाए, 3x हो जाए, 4x हो जाए, जो भी हो जाएगा तो एंगल के रूप में काम करेगा। और इसका डिफरेंशिएशन यदि लिखेंगे तो 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस, और ये क्या हो जाएगा, हम ऐसे लिख देते हैं कि ये ब्रैकेट का स्क्वायर, मतलब x है तो x का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, दूसरा d बाई डी एक्स कॉस इन्वर्स x, यानी ये इस तरह से ब्रैकेट में लिखेंगे तो 1 बाई यहाँ माइनस रूट अंडर 1 माइनस और फिर ब्रैकेट का स्क्वायर, और यहाँ जो रहेगा वही स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ x है तो x हो जाएगा, यहाँ 2 रहता था 2 हो जाता, 3x रहता 3x हो जाता। इसी तरह से तीसरा में tan इन्वर्स x। चलिए तो tan इन्वर्स x के लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं, देखिए इसमें भी जो क्वेश्चन होगा, जो फॉर्मूला होगा, दो एक तरह का है, दूसरा और एक तरह का। इसके लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना समझ रहे होंगे। और इसी तरह से चौथा कॉट इन्वर्स x, तो हम कहेंगे क्या, -1 बाई 1 प्लस कोई भी फंक्शन जो इसका एंगल दिया है, एंगल का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, इतना समझ रहे हैं। 5 नंबर आ जाइए। अब देखिए ये जो दो फार्मूला है एक टाइप का है, ये दो फार्मूला है, देखिए इसमें केवल कुछ नहीं करना है, -x स्क्वायर है तो ये केवल प्लस में है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस में। इसी तरह ये प्लस में, तो ये हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। अब चलिएगा, अब इसके बाद आपका होगा क्या, सेक का, सेक इन्वर्स x कोई फंक्शन है तो इसका हो जाएगा 1 बाई मॉडुलस ऑफ x, फंक्शन जो भी हो जाएगा इसका x रूट अंडर 1 नहीं, यहाँ x का स्क्वायर -1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर एक 6 हो जाएगा, यहाँ नज़र आएगा
सेम इसी टाइप का कॉसेक इनवर्स एक्स 1/, यहाँ माइनस हो जाएगा केवल मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर -1, यहाँ नज़र आ रहा है आपको। चलिए ठीक है, यहाँ 1/, मॉडुलस एक्स और इसी में केवल यहाँ माइनस लग जाएगा, जो इसमें है ये जो वैल्यू है इसी में केवल माइनस लगा दीजिए, यही इसका फार्मूला होता है। तो ये बेसिक सा फार्मूला है, आपको 6 फार्मूला, ठीक है। यहाँ दिया गया है प्लस में वैल्यू, तो यहाँ माइनस केवल कर लीजिए, तो साइन के बाद कॉस आपको याद हो गया है। अब टेन में है यहाँ प्लस में, तो यहाँ माइनस कर लीजिए, तो टेन के साथ में कॉट आपको याद हो गया है। अब चलिए सेक के साथ में कॉसेक भी याद हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर लेंगे, और सेक के साथ में आपको कॉसेक भी याद हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या देखना है कि जो दिया गया फार्मूला आपको 6, उससे पहले हमने आपको बताया 12 फार्मूला, ठीक है। तो 12 और 6 18, और आपको 3 फॉर्म दिए हैं, क्या u इंटू भी, u प्लस भी और u बाई भी, तो ये 3 फॉर्म हो गया। तो आपको 18 और 3 21 फार्मूला आपके साथ में जुड़ गया। ट्रिग्नोमेट्रिक में हम फार्मूला आपको दिए थे, 3 से 4 फार्मूला दिए थे, ठीक है। साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, इस तरह से कुछ फार्मूला दिए थे, 2 साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी, इस तरह से फार्मूला कुछ था। तो वो आपको मिला के लगभग 25 फार्मूला आपको हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी आप पिछल का रिवीजन करते चलेंगे, और आगे हम कल देखेंगे कि ये फार्मूला जो आता है ये कैसे आता है, ठीक है। हम कल देखेंगे कि ये जो d/dx है साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है वो कैसे आता है। इसमें से हम 2 को प्रूफिंग आपको दिखाएंगे और बाकी का आप खुद से कर लेंगे, ठीक है। एक का ये दिखला देंगे, एक को एक इसमें से नीचे से दिखला देंगे, और उसके बाद आप खुद से इसका प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना तक ही, आप अगले क्लास में आपसे मिलेंगे, ठीक है। इतना के लिए धन्यवाद। और एक बात हाँ याद रखेंगे, आप लोग शेयर करेंगे इस वीडियो को, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जी मन हम लोग को भी लगे कि ना हम लोग बनाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर हर क्लास में हर डे आपको 2 से 3 वीडियो अब आपको मिलते जा रहा है, ठीक है। तो 2 से 3 वीडियो आपको मिलेगा ही। अभी हम लोग का ये क्लास चलता रहेगा जब तक कि लॉकडाउन ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद, और इसी तरह से पढ़ते रहिए और खूब मन लगा के पढ़िए।